नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने क्या एक बार फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को धीरे से जोर का झटका दे दिया है? इस सवाल की गूंज मध्य प्रदेश के राजनीतिक हलकों में हो रही है। केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बाद मोहन यादव सरकार के मंत्रियों में विभागों का कामकाज सुनिश्चित हो गया है, विभागों का बंटवारा हो गया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री जो समर्थक विधायक हैं, जिन्हें मोहन यादव सरकार में जगह मिली हुई है, उन्हें कामकाज के मान से वो स्थान, वो रुतबा नहीं मिल पाया है जो कि कमलनाथ सरकार गिराने के बाद सिंधिया समर्थक विधायक, जिन्हें शिवराज सरकार में मंत्री बनाया गया था, तब आया था। पहले ही उतना स्थान सिंधिया समर्थक विधायकों को मोहन यादव कैबिनेट में नहीं मिल पाया, जिसकी की अपेक्षा या उम्मीद पालकर सिंधिया चल रहे थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया समर्थक करीब 1.5 दर्जन चेहरों को विधायक का टिकट दिया था, जिसमें 11 ही जीत पाए और इन 11 में भी महज 3 विधायकों को ही मोहन यादव सरकार में शामिल किया गया है। जो 3 चेहरे मोहन यादव सरकार में स्थान पा सके हैं, वे शिवराज सरकार में भी मंत्री बनाए गए थे। हालांकि जब 2020 में सिंधिया ने बगावत की थी और अपने विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से मिल गए थे, तब उनको बड़ी संख्या में सफलता अपने विधायकों को मंत्री बनवाने में मिल गई थी। फिर जो लगभग 2 दर्जन विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने में आगे रहे थे, उन सभी को उपचुनाव में टिकट मिले थे और उनमें कई सारे लोग हार गए थे। जब 2020 का कैबिनेट शिवराज के मुख्यमंत्री बनने के बाद गठित हुआ, तब करीब 14 विधायकों को मंत्री पद मिला था और इनमें से कई कुछ हार गए थे। तो जब हारने के बाद 10 की संख्या ही बाद में उपचुनाव के नतीजों के बाद रह गई थी। जो हारे थे उन्हें निगम मंडलों में शिवराज सरकार ने एडजस्ट किया था और सरकार चलती रही थी। 2023 के चुनाव में करीब 1.5 दर्जन चेहरे सिंधिया समर्थक टिकट पा सके और उनमें 11 जीत कर आए और 11 जीतने वालों में जिन 3 को मोहन यादव सरकार में स्थान मिला, उनमें तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत और प्रद्युम्न सिंह तोमर शामिल हैं। ये तीनों ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत नजदीकी साथियों में शुमार होते हैं, सहयोगियों में शुमार होते हैं। और 25 दिसंबर को शपथ के बाद से सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई थी, प्रेक्षकों की भी और खुद सिंधिया के खेमे के साथ साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में रुचि रखने वाले या देश में जो मध्य प्रदेश से जुड़ी राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, उन सभी की निगाह थी कि क्या कुछ सिंधिया समर्थक मंत्रियों को मिल पाता है। जब विभागों का बंटवारा हुआ तो विभागों के बंटवारे में साफ निकल कर आया कि इस बंटवारे में केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का, उसने सिंधिया समर्थकों के पुराना जो रुतबा था उस पर कैंची चलाई। गोविंद राजपूत शिवराज सरकार में मंत्री थे और उनके पास परिवहन जैसा मलाईदार विभाग, राजस्व जैसा महत्वपूर्ण महकमा होता था। ये दोनों ही विभाग मोहन यादव सरकार में उन्हें नहीं मिल पाए हैं। उन्हें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है। उधर तुलसी सिलावट, जो उनके पास शिवराज सरकार में जल संसाधन महकमा था, वो तो पा गए हैं, लेकिन उनके भी मत्स्य पालन विभाग में कटौती कर दी गई है। प्रद्युम्न सिंह तोमर भर ऐसे मंत्री रहे हैं जिन्हें पुनः ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी मिली है। ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। ये विभाग शिवराज सरकार में भी प्रद्युम्न सिंह तोमर के पास था और मोहन यादव सरकार में भी उन्हें ही मिला है। तो यदि हम
2020 के मान से देखें तो सिंधिया की जो हैसियत रही थी, सरकार जो उन्होंने बनवाई थी, कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का साथ लेकर, उस रुतबे में निरंतर कहीं ना कहीं अवमूल्यन के हालात बनते चले जा रहे हैं। 11, जैसे मैंने बताया कि उनके समर्थक विधायक 2023 विधानसभा का चुनाव जीत के आए, लेकिन 11 में मात्र 3 को ही स्थान मोहन यादव सरकार में मिल पाया। और उस स्थान मिलने के बाद जो विभागों का वितरण हुआ, विभागों के वितरण में भी कहीं ना कहीं जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं यादव सरकार में, उन्हें निराशा तो जरूर हो रही होगी, या उनके समर्थक भी हताश होंगे, बल्कि हैं कि अहम विभागों, मलाईदार विभागों की जगह उनके विभाग थोड़े कमतर महत्व वाले दिए गए हैं। तो एक तो ये सिलसिला रहा है सिंधिया का। दूसरी ओर जो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है जिसके बीच विभागों का बंटवारा हुआ, उस विभागों के बंटवारे में मोहन यादव, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाकर केंद्रीय नेतृत्व ने चौंकाया था, सारे कयास, सारी अटकलें धरी रह गई थी। जो बड़े बड़े नाम मध्य प्रदेश के थे, मुख्यमंत्री पद की रेस में माने गए थे, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की सुगबुगाहट भी बनी हुई थी। राकेश सिंह को भी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा गया था, माना गया था, लेकिन सभी को ये और ऐसे अनेक चेहरे जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शुमार माने गए थे, सबको एक तरफ रखकर मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश में विधानसभा में तीसरी बार के विधायक हैं, उन्हें कमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की सौंपी गई। और उस कमान के बाद विभागों के बंटवारे में भी केंद्रीय नेतृत्व ने बेहद बेहद चौंकाने वाली सूची मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के साथियों में हुए बंटवारे में दी है। मोहन यादव बहुत पावरफुल मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन विभागों के मान से भी उन्हें भरपूर नवाजा गया है केंद्रीय नेतृत्व की ओर से। पुलिस या ब्यूरोक्रेसी हम कह सकते हैं, आईएएस आईपीएस दोनों ही जो कंट्रोल अथॉरिटी है सरकार में, इनसे जुड़े महकमे, चाहे वो जीएडी हो चाहे होम हो, दोनों ही विभाग मोहन यादव के पास आए हैं। जेल आया है, जनसंपर्क आया है, खनिज आया है, जो बहुत अहम महकमा औद्योगिक नीति है। तमाम ऐसे विभाग जो एक इमेज बिल्ड करते हैं सरकार की, वो और राज्य को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखने वाले महकमे, वे भी मोहन यादव के हिस्से में आए हैं। यदि हम बजट के मान से देखें तो बजट के मान से जो राज्य का सर्वाधिक बजटों वाले विभाग हैं, उस मान से केंद्रीय मंत्री रहे प्रहलाद पटेल के हिस्से में अलबत्ता एक बहुत बड़ा महकमा आया है। उन्हें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का दायित्व मिला है। इस डिपार्टमेंट का बजट 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। सालाना बजट 24,000 करोड़ से ज्यादा का है और गांवों की तस्वीर संवारने वाला यह महकमा है जो प्रहलाद पटेल के जिम्मे आया है। कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन, आवास, ये विजयवर्गीय का पसंदीदा डिपार्टमेंट दोनों हैं, तो उन्हें वो मिला है। साथ साथ संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व ने सौंपी है। ये भी बजट के मान से ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपए के बजट हैं महकमों में, वो उनके हिस्से में आया है। और जो मुख्यमंत्री के पास जितने विभाग हैं उनका बजट करीब करीब 17,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो ऐसे महकमे जो बड़े और महत्वपूर्ण महकमे हैं, वो सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के जो हार्डकोर जो साथीगण हैं, जो बरसों से पार्टी के लिए किला लड़ाते आए हैं, वो चाहे जगदीश देवड़ा हो जिन्हें डिप्टी सीएम पद दिया गया है, चाहे वो राजेंद्र शुक्ला हो, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा
दोनों महत्वपूर्ण महकमे राजेंद्र शुक्ला के पास आए हैं, जबकि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को वित्त, वाणिज्यिक कर जैसे महत्वपूर्ण महकमे दिए गए हैं। इन महकमों में भी सबसे बड़ा यदि बजट तो जगदीश देवड़ा के ही पास है। करीब 77,000 करोड़ रुपए का बजट वाले महकमे हैं जो जगदीश देवड़ा के पास है, तो नंबर 1 जगदीश देवड़ा है। फिर एक और जो महत्वपूर्ण महकमा है पीडब्ल्यूडी। वैसे तो सारे के सारे विभाग ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जिन्हें भारी भरकम बजट और जो राज्य के विकास से जुड़े या राज्य में जो राजस्व को पैदा करने वाले, जो उगाही करने वाले महकमे हैं, वो तो बीजेपी के ही हाथों में मुख्यतः रहे हैं। उनमें राकेश सिंह जो जबलपुर से सांसद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उस विभाग का बजट भी 9,500 करोड़ रुपए सालाना के लगभग है। तो ये एक जो ऊपरी पायदान वाले जो लीडरान हैं बीजेपी के, जो विधायक का चुनाव जीत के आए, जो मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री से लेकर और बाकी चाहे 2 डिप्टी सीएम और चाहे 3 बड़े चेहरे, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह, इनकी जिम्मेदारियां थी। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कुछ जो महकमे हैं, 2 महकमे, परिवहन और शालेय शिक्षा विभाग, इसका जिम्मा राव उदय प्रताप को सौंपा गया है। राव उदय प्रताप वे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। लंबे वक्त से वो बीजेपी में है, सतत बने हुए हैं। वे होशंगाबाद से सांसद रहे हैं। उस सांसद पद पर रहते हुए उन्हें गाडरवारा, जो नरसिंहपुर जिले में आता है, वहां से बीजेपी ने टिकट 2023 विधानसभा चुनाव का दिया था और वो शानदार जीत दर्ज करके आए, तो उनके पास परिवहन और स्कूल शिक्षा की जिम्मेदारी आई है। फिर उच्च शिक्षा और भी ऐसे जो महकमे हैं, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वे विभाग जो पहले शालेय शिक्षा विभाग संभालते रहे, इंदर सिंह परमार को उच्च शिक्षा, आयुष और तकनीकी शिक्षा, कौशल महकमे का प्रभार सौंपा गया है, जिम्मा दिया गया है। राजस्व विभाग जो शिवराज सरकार में गोविंद राजपूत के पास होता था, उसकी जिम्मेदारी करण सिंह वर्मा को दे दी गई है। कुल मिलाकर जो विभागों का वितरण है, उस विभागों के वितरण में सिंधिया समर्थकों के जो विधायक थे, जिन्हें मंत्री पद मिल पाया था, उनके समक्ष थोड़ी सी निराशा का भाव है, निराशा हाथ लगी है। और कहीं ना कहीं जो ये सुगबुगाहट या चर्चा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने सिंधिया समर्थक मंत्रियों के जो कार्य था पहले, उस पर कैंची चला दी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को कमेंट भी कीजिए। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।